नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सान्या सोपटी। हरियाणा की राजनीति का एक जाना-माना चेहरा पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में कल इन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी का दामन जो है वो एक बार फिर से थाम लिया है। ऐसे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव कमेंट जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ राजनीतिक स्टंट के लिए बार-बार पार्टियां जो हैं वो बदल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि घर में वापसी जो है फिर से की है। तो इन सभी सवालों के जवाब को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है चित्रा सरवारा, उनसे बात करते हैं। मैम, कल कांग्रेस में एक बार फिर से आप लोगों ने जॉइन की है। क्या कुछ ऐसी वजह रही कि पहले आम आदमी पार्टी और अब फिर से कांग्रेस में आप वापस पहुंचे? देखिए, 2019 में जब हमें कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, तो उसके बाद हमने अपना एक फ्रंट बनाया और तकरीबन 19 से लेके 22 लास्ट ईयर तक हमने बतौर एक फ्रंट पूरी टीम ने काम किया था। मेरे चुनाव के अंदर लोकल आम आदमी पार्टी कैंट की टीम ने चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने मेरा समर्थन किया था। तो एक हमारा आपसी रिश्तेदारी और बातचीत, एक सौहार्द का भाव बन गया था। तो काफ़ी समय तक ये बातें भी चली कि हम जॉइन करें, हम इकट्ठे हुए। तो लास्ट ईयर हमने आम आदमी पार्टी जॉइन करी और 1.5 साल के करीब चौधरी साहब ने, प्रधान जी ने और उनकी पूरी टीम ने पूरे तन, मन, धन के साथ आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। चौधरी साहब अकेले विधायक बने पूरे देश के अंदर जिसने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर चलते हुए स्वेच्छा से अपनी 3 बार की पेंशन छोड़ दी और उसके बाद हर कार्यक्रम, हर कैंपेन को हमने पूरी तरह से किया। एक देश के अंदर जो बदलाव आज हम देख रहे हैं, एक पोलराइज़ेशन है, सिर्फ़ पॉलिटिकल नहीं है, एक वोटर्स का पोलराइज़ेशन देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि जितने भी चुनाव हुए, उसके अंदर 2 ही भागों में वोट बँटा और वो इसलिए था कि कहीं न कहीं आज देश की जनता को लगने लग गया है कि वोट को और मत को खंडित करेंगे तो भाजपा जीत रही है। भाजपा को चैलेंज करने के लिए, भाजपा का जो ये चाल है, इसको रोकने के लिए हर व्यक्ति जो हमारे देश में संविधान को सर्वोपरि मानता है, जो समझता है कि इसके बिना हम कुछ नहीं, हर कोई जो महिलाओं की बात करता है, कर्मचारी, किसान की बात करता है, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं और सबको लगता है कि ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ अगर हम लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के दामन में ही सबसे सशक्त रूप से लड़ी जाएगी। और रही बात व्हाय कांग्रेस नाउ, तो इसमें कोई दो टूक नहीं होगी बात की एक हिस्ट्री है हमारी, चौधरी साहब के 45 साल का साथ और सिर्फ़ चौधरी साहब का नहीं, चौधरी साहब के साथ हज़ारों साथियों का जो 45 साल में चौधरी साहब के हर लड़ाई में उनके साथ चले। तो जब वो हमारे साथ हर इम्तिहान में खड़े रहे, आज सबका मन और मत जब कांग्रेस की तरफ हुआ, तो शायद एक लीडर का भी दायित्व होता है कि वो भी अपने साथियों के मन और मत को सर्वोपरि रख के चले। मैडम, कल दिल्ली में ज्वाइनिंग की, ऐसे में कुमारी शैलजा या फिर सुरजेवाला दोनों ही मौजूद नहीं रहे। तो ये सवाल उठ रहा है कि अभी भी कांग्रेस गुटबाजी की शिकार हो रही है? देखिए, अगर आप हरियाणा लीडरशिप में देखें तो उसमें बिसाइड्स प्रोटोकॉल आई डोंट थिंक कोई भी आपको कोई भी उसके अंदर इतने ज़्यादा हमारे नेता नहीं दिखे होंगे। जहाँ तक मुझे पता है शैलजा जी बाहर गए हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं और कल की जो हमारी जॉइनिंग थी दीपक बाबरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के साथ और सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ एक बड़ी लंबी कवायद करी थी, जिसके अंदर उन्होंने चेक करा, बात करी, सर्वे करा, चौधरी साहब की हिस्ट्री को देखते हुए और भविष्य में जो चैलेंजेस आएँगे सबको उनको देखते हुए एक डिसीजन लिया और उसके बाद सीनियर हम कहेंगे पार्टी हाई कमांड की मंजूरी के बाद ये जॉइनिंग का कल जो है फैसला है पूरा हुआ। तो हम सबका आभार भी व्यक्त करते हैं और मैं नहीं समझती कि किसी गुटबाजी का ये प्रतीक था। ये एक ड्यू प्रोसीजर जो कहते हैं ना कि एक औपचारिकता और जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है किसी को लेने का, उसके तहत हुई है। उन दोनों के मौजूद ना होने पे विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ये नहीं पता आप लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है या फिर कोई कांग्रेस का गुट। देखिए, कांग्रेस के हमारे सेंटर से जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने चौधरी साहब के गले में पटका पहनाया। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, जो कि पार्टी द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने चौधरी साहब और मेरे को पटका पहनाया। तो इसमें कोई मैं समझती हूँ ये बातों में उलझाने की बात हो रही है। चौधरी साहब ने कांग्रेस पार्टी ड्यू प्रोसीजर से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के तहत ही जॉइन अभी किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोग अंबाला शहर और अंबाला कैंट दोनों से ही चुनाव जो है वो लड़ें। देखिए, कयासों के बारे में हम ज़्यादा मैं समझती हूँ अपना समय उस पे कहते हैं ना बर्बाद ना करें। देयर वर नो टर्म्स एंड कंडीशंस, सिर्फ़ एक टर्म और कंडीशन रही कि चौधरी साहब और उनके साथियों का पूरा मान-सम्मान
पार्टी में, संगठन में रखा जाएगा। एक ही टर्म हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बाबरिया जी ने सबके आगे रखी कि कांग्रेस पार्टी मेरिट पर टिकट्स देगी और जिसको भी आगे टिकट चाहिए तो वो अपना काम करे और अपने आप को प्रूव करे। तो ऐसे में क्या कुरुक्षेत्र विधानसभा से भी चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं? देखिए वो पार्टी का डिसीजन है। आई थिंक आज सिर्फ चुनाव लड़ना एकमात्र लड़ाई नहीं रह गई है। आज आपने प्रदेश की आवाज को कैसे उठाना है और भाजपा को कैसे काउंटर करना है, ये सबसे बड़ा आज सबके आगे चैलेंज है। आप देखिए किस तरह से आज लॉ को वेपनाइज कर दिया है, कोर्ट को वेपनाइज कर दिया है, एक तरह से मीडिया भी वेपनाइज हो गया है, संविधान की बात ठीक से नहीं रखी जा रही। ईडी, सीबीआई की रेड्स के साथ माध्यम से किस तरह से अलग अलग विपक्षी दलों को घेरा जा रहा है। तो आज एक चुनाव हमारा बड़ा मुद्दा है ही नहीं। अगर आज हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कब होंगे? तो आज मैं समझती हूं कि हम इकट्ठे कैसे हों, एकजुट होकर, एक मत होकर आगे लोगों को कैसे जोड़ें, इसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। कांग्रेस में वापसी की है, ऐसे में कार्यकर्ता कितने खुश हैं? कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने खुश होंगे। कल जब दिल्ली जाने की बात आई तो बिना बुलाए, बिना कहे खुद से हुमाते हुए चौधरी साहब के शब्दों में सब के सब पहुंचे। कड़ाके की ठंड थी, कमाल की सर्दी थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शाम का प्रोग्राम हो गया ज्वाइनिंग होते होते, लेकिन सब कार्यकर्ता बने रहे और जिस खुशी से गए थे, मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी टीम ने, दीपक बाबरिया जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र जी ने जो वहां पे आयोजन करा था, सबको एक स्नेह और सम्मान का एहसास हुआ, जो मैं समझती हूँ उनके लिए बड़ा एनर्जेटिक था, मतलब बड़ी ऊर्जा से भर के लौटे हैं सब। तो अब आगे किस प्रकार काम किया जाएगा? देखिए आगे मैं समझती हूँ संगठन पे काम होगा और हर इलाके पे हर कोई अगर अपना इलाका, अपना बूथ, अपनी गली संभाल ले, दैट्स द वर्क वी नीड राइट नाउ। और जो भी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, कैंपेन्स होंगे, उसको लेके जाना है और जो लोगों की आवाज है उसको हम वैसे ही उठाते रहेंगे जैसे आज तक उठाया था। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ चित्रा सरवारा। हाल ही में कांग्रेस में फिर से ज्वाइन जो है वो इन लोगों ने की है। हमारे तमाम जुड़े सवालों के जवाब जो है फिलहाल वो इन्होंने दिए हैं और ये साफ किया है कि कांग्रेस किसी गुटबाजी की शिकार नहीं हो रही है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर जल्द रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।